हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देश परदेश विद प्रभाकर। अब तक ये खबर आप जान ही गए होंगे कि अपने गानों से पूरी दुनिया को दीवाना बना देने वाले कृष्ण कुमार कुन्नत उर्फ केके का असामयिक निधन हो गया है कोलकाता में। अभी आपने जो वीडियो और तस्वीरें देखी, ये उनके अंतिम लाइव शो के वीडियोज और तस्वीरें थी और कार्यक्रम के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। वे अपने होटल पहुंचे, वहां प्रशंसकों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कमरे में जाने के बाद शायद वे गिर गए थे, इससे उनके माथे और चेहरे पे चोट आई थी। उनको तत्काल एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। देर रात यह खबर फैलते ही बम्बई से लेकर कोलकाता तक के फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। रात को ही कई मशहूर गायक और दूसरे लोग, दूसरी हस्तियां अस्पताल पहुंची। रात भर उनका शव मॉर्ग में रखा रहा। सुबह उनकी पत्नी और पुत्र बम्बई से यहां पहुंचे हैं। अब उनके शव का पोस्टमार्टम होने वाला है। उसके बाद उनके परिजन शव को लेकर मुंबई लौट जाएंगे। इस बीच केके के सहयोगियों ने न्यू मार्केट थाने में कोलकाता के अस्वाभाविक मौत का एक मामला दर्ज किया है। उसके बाद पुलिस उच्च पंचतारा होटल पहुंची। उसने कई लोगों से पूछताछ की है। सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं, उसकी जांच की जा रही है। और कोलकाता में उनके और शोज थे। बुधवार को भी एक शो होने वाला था, सोमवार को भी उन्होंने शो किया था। महानगर के नजरुल मंच में कार्यक्रम पेश कर रहे थे और उसी समय काफ़ी गर्मी थी, बार बार पसीने से तरबतर हो रहे थे, पानी पी रहे थे। एक कॉलेज का समारोह था और उन्होंने बाद में आयोजकों से स्टेज के ऊपर लगी हाई वोल्टेज वाली बत्तियों को बुझाने के लिए भी कहा। 2200 की क्षमता थी नजरुल मंच में, लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ थी। अब तक उनके निधन की खबर पूरी दुनिया में फैल गई है जंगल के आग की तरह। वे महज 53 साल के थे। हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में भी गीत गाते थे, गीत गाया था। केरल में त्रिशूर में उनका जन्म हुआ था और लेकिन नई दिल्ली में पले बढ़े और बॉलीवुड में ब्रेक मिलने से पहले उन्होंने करीब 3500 विज्ञापन फिल्मों के लिए गीत गाया था। दिल्ली के माउंट सेंट मेरी स्कूल के छात्र रहे। 1999 क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन में जोश ऑफ इंडिया गीत भी उन्होंने गाया था। इसके बाद उन्होंने पल नाम का एल्बम रिलीज किया, जिसे सर्वश्रेष्ठ सोलो एल्बम के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार मिला। इस एल्बम के 2 गाने पल और यारों काफ़ी लोकप्रिय रहे। बचपन में केके डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वाणिज्य में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद एक होटल में काम किया उन्होंने। उसके बाद 1994 में मुंबई पहुंच गए। वहां उन्होंने कई जगह हाथ पांव मारे। 1994 में बेटे नकुल का जन्म हुआ। उसके बाद चीज़ें अचानक बदल गई और उन्होंने हिंदी में 250 से ज़्यादा गीत गाए हैं। सबसे प्रमुख गीत उनको ब्रेक मिला हिंदी में हम दिल दे चुके सनम के तड़प तड़प वाले गीत से। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखिए, मैं आपको उस कंसर्ट के और वीडियोज और तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यह अलग अलग सूत्रों से मिली है, कहीं किसी के फेसबुक से, कहीं किसी ने मुझे भेजा है। और देखिए, गीत से प्रेम करने वाले केके अपना अंतिम समय भी गाते गाते ही चले गए। उनकी तबीयत गाने के दौरान ही काफ़ी बिगड़ गई थी, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। और उन्हें मैसिव हार्ट अटैक आया था, डॉक्टरों का प्राथमिक अनुमान है। और अब पोस्टमार्टम के बाद असली वजह का पता चलेगा। और इस बीच पुलिस की भी जांच जारी है। उनकी चोट कैसे लगी, क्या हुआ था ठीक होटल पहुंचने के बाद, तो आइए देखते हैं, पूरा वीडियो देखिए। तू ही मेरी सुबह है।
अजब सी अदाएं दिल को बना दे जो बंदा सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ क्या ये सबको होता है हमको क्या लेना है सबसे तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आगे रुकता हूँ क्या ये सबको होता है हमको क्या लेना है सबसे तुमसे ही सब बातें हमसे बन गए हो तुम मेरी दुआ खुदा जाने के मैं फिदा हूँ खुदा जाने मैं मिट गया हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे रहे आना है कल याद आएंगे पल ये है कोलकाता के पल चल आ मेरे संग चल Sing along. ये है कोलकाता के पल चल आ मेरे संग चल Sing along. चल छोटी सी है जिंदगी मिल जाए तो होगी खुशनसीबी रहे याद आएगी ये पल रुक गया
सबको होता है। हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें हमसे, बन गए हो तुम मेरी दुआ। आपने देखे शोज के वीडियो, उनके जीवन के आखिरी शोज के वीडियो, और उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जानी मानी हस्तियों ने गहरा शोक जताया है। और मरकर भी वो अमर हो गए। कोलकाता उनके अंतिम शो का साक्षी बना, गवाह बना, और बहुत कम उम्र में इस दुनिया को के ने अलविदा कह दिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।